हरिओम। दादा भगवान, गीता भगवान एवं सारे लाइव गुरुओं को शत शत नमन। बात चल रही है जीवन मुक्ति आनंद की। जीवन मुक्ति, जब तक हम इस जीवन को, इस शरीर को समझेंगे नहीं, तब तक हमें इससे छुटकारा मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो आनंद आएगा नहीं। लेकिन इस शरीर में रहते हुए किस तरह से जीवन मुक्ति आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। पीछे बात चली ना मैं ये 3 शरीर हूँ और ना मैं ये 3 अवस्था हूँ। कौन कौन से 3 शरीर? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो ये दिखाई दे रहा है स्थूल शरीर, मैं ये भी नहीं हूँ। सूक्ष्म शरीर, ये मन जो बातें सोचता है, आता है, जाता है, विचारा, मैं ये भी नहीं हूँ। कारण शरीर, चित्त, जहाँ पर बातें सारे संसार जम के बैठ गया है और दिखाई तो नहीं देता, लेकिन टाइम टू टाइम, समय समय पे हमारे विचार और भाव बदलते रहते हैं, मैं वो भी नहीं हूँ। और मैं ये 3 अवस्था भी नहीं हूँ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, मैं इनसे भी न्यारा हूँ, क्योंकि मैं इनको भी देखने वाला हूँ। अब बात आती है, मैं वो 5 कोश भी नहीं हूँ। कौन कौन से 5 कोश? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मैं वो कोश भी नहीं हूँ। अब इन कोशों को हमें समझना होगा। अन्नमय कोश, ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है। माता पिता से शरीर की उत्पत्ति हुई और अभी है, और कल ये विलीन भी हो जाएगा। ये स्थूल शरीर, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश आखिर है किस प्रकार का? क्या होता है इसमें? दुख सुख और विषय भोगों का घर है ये। इसी में जन्म मरण है। अन्नमय कोश से भी मैं न्यारा हूँ। कैसे न्यारा हूँ? मैं शरीर से पहले भी था। वो ब्रह्म शक्ति, वो आत्मा, वो दृष्टा साक्षी जिसने शरीर को धारण किया, वो शरीर पहले भी था। मैं इस शरीर के होते हुए भी हूँ और उसके दुख सुख को जानने वाला भी हूँ। वो दृष्टा साक्षी, वही परमात्मा इसके दुख सुख को जानता है, इसके नाश और विनाश को जानता है। मैं ये अन्नमय कोश भी नहीं हूँ, मैं उससे भी न्यारा हूँ। प्राणमय कोश, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण मिलके प्राणमय कोश बनाते हैं। प्राणमय कोश है ना, प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये प्राणमय कोश आखिर है क्या? 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण, ये सब प्राणमय कोश में आते हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ वो तो पता ही है, आँख, नाक, मुख, कान, गुदा, त्वचा, है ना। अब बात आती है 5 प्राणों की। श्वास का आना और जाना उसका कर्म है प्राण, और हृदय उसका स्थान है, हृदय में निवास करता है। अपान, मल मूत्र का त्याग करना उसका कर्म है, और गुना उसका स्थान है। उदार, स्वप्न में हिचकी आना लाना सब उसका कर्म है। कंठ उसका स्थान है। समान, खाया पिया, खाना पीना, अन्न जल को पकाना, अलग अलग नस नाड़ी में पहुंचाना, ये सब समान का कर्म है। व्यान, सब अंगों का स्पंदन करना उसका कर्म है, और सब अंग उसके स्थान है। सब अंगों में जो स्पंदन हो रहा है वो व्यान के कारण हो रहा है। इस तरह से ये हमारे 5 प्राण हैं। मैं इन 5 प्राणों से भी न्यारा हूँ, क्योंकि ये प्राण भी इस शरीर में आ जा रहे हैं। ये सब कार्य शरीर के अंदर हो रहे हैं। प्राण मैं कोश से न्यारा हूँ। निद्रा के समय में भी प्राण आते जाते हैं, चाहे आप सोते हो चाहे जागते हो, प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं। पर अगर कोई चोर घर में घुस आए तो उसको रोक नहीं सकते, या कोई संबंधी ही आ जाए
उसको आदर सत्कार नहीं कर सकते। उससे जाहिर होता है कि ये जड़ है। प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन निद्रा में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी होता रहे, एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इसका क्या होता है? इसका मतलब है कि मैं ये शरीर जड़ है, चेतन है, क्योंकि कार्य कर नहीं पा रहा उस समय। ये नाशवंत है, ये अविनाशी है, इसलिए मैं प्राणायाम कोश भी नहीं हूँ। ये शरीर जड़ है, ये चेतन है, लेकिन मैं चेतन हूँ। ये शरीर तो जड़ है, लेकिन इसके अंदर स्थित मैं चेतन हूँ। मैं नाशवंत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इसलिए प्राणायाम कोश से भी अलग हूँ, क्योंकि ये इसको भी देखने वाला है, इसका भी साक्षी दृष्टा है। अब आती है मनोमय कोश की बात। मन और 5 इंद्रियों के मिलाप को मनोमय कोश कहते हैं। मन, पहले कोई बात हमें इंद्रियों से दिखाई देती है, सुनाई देती है, मन उसको ग्रहण करता है और फिर इंद्रियां उसका साथ देके उस कार्य को पूर्ण करती हैं। मन और 5 इंद्रियों के मिलाप से मनोकोश बना है ना। इंद्रियों का उसमें संयोग रहता है। मन और ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? अब मन की बात आती है, आखिर ये मन और ज्ञानेंद्रियां क्या है? ज्ञानेंद्रियां की बात तो पहले ही हो गई है। 5 इंद्रियों की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। मन का स्वरूप इस प्रकार है। देह में स्थित होकर देह का अहंकार होना, दूसरे पदार्थों में ममता होना, मैं और मेरे में फंसना, इंद्रियों के विषय की तरफ प्रेरणा देने वाला और संकल्प विकल्प करने वाला ये मन है ना। मन में बात उठी और इंद्रियों को उसने जो है साथ लिया और कार्य किया, है ना। इंद्रियों की विषय की तरफ प्रेरणा देने वाला संकल्प और विकल्प भी इसी मन में उठते हैं। ये हमारी मन और ज्ञानेंद्रियां हैं। मन और ज्ञानेंद्रियां मिलके काम करती हैं। मैं इस मनोकोश से भी न्यारा हूँ, मैं मन ज्ञानेंद्रियों से भी न्यारा हूँ, मैं मनोकोश से भी न्यारा हूँ। काम और क्रोध इत्यादि विकार सब मन के अंदर आते हैं, इसलिए मन विकारी है। मन को विकारी क्यों कहते हैं? मन ही हमें अच्छे बुरे कार्यों में फंसाता है, क्योंकि जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं वो मन में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह सब मन के कारण हैं, इसलिए मन विकारी है। लेकिन मैं तो निर्विकारी हूँ, आत्मा तो निर्विकारी है ना। इसलिए मैं मन से भी अलग हूँ। मन संकल्प विकल्प करता है, मैं निर्विकल्प हूँ, इसलिए मैं मनोमय कोश भी नहीं हूँ। मैं इनसे भी न्यारा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा चैतन्य, मैं इन सबसे भी न्यारा हूँ। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। अब आती है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों के मिलाप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। वो तो मन और ज्ञानेंद्रियों का था संयोग, ये है बुद्धि और 5 इंद्रियों के मिलाप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। जो जीवन में प्रैक्टिकल होता है वो, यानी बुद्धि उस कार्य को कर रही है, करने का मार्ग दे रही है, उस रास्ते पर चल रही है। ये सब कार्य बुद्धि के हैं ना। मन ने तो सोच लिया, लेकिन जब बुद्धि अग्रसर नहीं होगी तो कार्य कैसे होगा, है ना। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों के मिलाप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। लेकिन मैं ये विज्ञानमय कोश भी नहीं हूँ। अब बात आती है बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों की, है ना। ज्ञानेंद्रियों का वर्णन तो किया ही जा चुका है। बुद्धि उसको कहते हैं जो एड़ी से चोटी तक व्यापक हो के सब इंद्रियों के विषय को निश्चय रूप से होकर भोगती है। बुद्धि भोगती है, इसलिए मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ। एड़ी से चोटी तक यानी पूरे शरीर में व्यापक है वो, और पूरा शरीर उसको भोग रहा है।
बुद्धि के द्वारा। इसलिए मैं ये बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय भी नहीं हूँ। मैं कर्ता रूपी बुद्धि हूँ केवल। मैं वो दृष्टा साक्षी आत्मा नहीं हूँ। इसलिए मैं बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से भी न्यारा हूँ। अब आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि अज्ञान में लय हो जाती है और मैं जैसे का तैसा अनुभव रूप हूँ, अनुभव करता हूँ। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति है ना। सुषुप्ति अवस्था आती ना, जागृत अवस्था के बाद स्वप्न, स्वप्न के बाद सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में बिल्कुल हम लय हो जाते हैं, अंदर में हमारे वो चीज़ चल रही होती है। मैं उस सुषुप्ति अवस्था से भी न्यारा हूँ क्योंकि मैं उस सबको देखने वाला हूँ। जागृत और स्वप्न में भी बुद्धि एक रस नहीं रहती, एक रस नहीं रहती ना बुद्धि। उसमें सब उस अवस्था में भी वो बदल रही है, कभी किसी विषय के लिए, कभी किसी पदार्थ के पीछे पड़ जाती है और वही हमारे स्वप्न में सुषुप्त आती है और वही सुषुप्ति अवस्था में अंदर होके वो बैठ जाती है। उन अवस्थाओं का भी मैं साक्षी हूँ। सब में एक रस रहता हूँ, लेकिन बुद्धि तो ये क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में तो बुद्धि बदल रही है, लेकिन मैं तो एक रस हूँ, मैं तो उसको देखने वाला हूँ। इसलिए मैं विज्ञान में कुछ भी नहीं हूँ, बल्कि मैं उससे भी न्यारा हूँ, सबसे न्यारा हूँ। कौन? मैं आत्मा, मैं दृष्टा साक्षी, मैं उस सबसे भी न्यारा हूँ। अब आता है आनंदमय कोश। पुण्य कर्मों का फल भोगने के समय अनायास वृत्ति आत्मभूत आनंद, यानी खुद ब खुद जो आनंद आता है वो प्रतिबिंबित हो जाती है, का उसको अपनाती है, जिसको प्रिय मोद प्रमोद कहते हैं। आनंद, इन चारों कोशों से अलग होने के बाद क्रम से आनंद आता है, उस आनंद की बात चल रही है। अज्ञान में सुषुप्ति रूप बन जाती है, इसलिए आनंद कोश कहते हैं। आनंद कोश का स्वरूप क्या है आखिर? ये तो पता लग गया आनंद स्वरूप है ये। हम जब इन चारों कोशों से अलग गए तो पांचवा कोश अब हम आनंद में आ गए। वृत्ति को जो मांगी हुई वस्तु के देखने से प्रिय आनंद प्राप्त होता है। मुक्ति चाह रहे थे ना, मुक्ति चाह रहे थे ना, संसार से किसी तरह से मन छूटे चाह रहे थे ना, आनंद की प्राप्ति हुई और उस आनंद वस्तु उस वस्तु को प्राप्त होने के बाद जो आनंद आता है, प्रिय वस्तु को प्राप्त होने के बाद जो आनंद आता है, वो जैसे उसमें एक पक्षी का सर है। मांगी हुई वस्तु के प्राप्त होने से जो वृत्ति को मोद अर्थात आनंद हो, उसका दायां पंख है। मांगी हुई वस्तु के भोगने से जो वृत्ति को प्रमोद और आनंद हासिल होता है, वो उसका बायां पंख है। आत्मस्वरूप भूत आनंद के प्रतिबिंब को अपनाना उसका स्वरूप है। आत्मस्वरूप आनंद के प्रतिबिंब को, मुख्य चीज़ तो ये है, आत्मस्वरूप आनंद के प्रतिबिंब को अपनाना उसका स्वरूप है। बस उसे अपना लिया आनंद को, है ना। और बिंब रूप आत्म आनंद उसकी पूंछ है। ऐसा पक्षी आनंदमय कोश कहलाता है। ये एक आनंदमय कोश, यानी कि कुल मिला के समझने की बात ये है, मन चाही वस्तु मिल जाने से, चाही हुई वस्तु मिल जाने से जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंदमय कोश है। लेकिन ये वो आनंद है जो आता है ना जाता है, इसलिए संसार से अलग है, संसार से इसमें का कोई संबंध नहीं है। उन सारे चारों कोशों को छोड़ने के बाद हमारा जब आनंदमय कोश आता है, आनंद, मैं इस आनंदमय कोश से भी न्यारा हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। ये आनंद
विषय संबंध अर्थात मांगी हुई वस्तुओं की, विषयों की प्राप्ति और सुषुप्ति द्वारा मिलता है। सुषुप्ति द्वारा। जागृत फिर स्वप्न आया, उसका भी पता है। सुषुप्ति अवस्था में जिसमें कुछ भी पता नहीं रहता, बिल्कुल हम एक ऐसी अवस्था में रहते हैं संसार का, हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। ये उसके बाद की स्थिति होती है और क्षण मात्र रहकर फिर वो ही गुम हो जाता है। बहुत सूक्ष्म समय के लिए ये आनंद आता है और आने के बाद गुम हो जाता है। इसलिए इसे भी नाशवंत कहते हैं, क्योंकि ये आ रहा है, जा रहा है, और जब हम इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, फिर हम उसी में लिप्त हो गए, तो ये नाशवंत है। लेकिन मैं सर्वदा आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप में स्थित हूँ। ना ही सुषुप्ति अवस्था मेरे को नाश कर सकती है। इसलिए मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूँ। वहाँ तक पहुँच तो गए, लेकिन मैं उससे भी न्यारा मैं दृष्टा साक्षी हूँ। सिवाय इन 5 कोशों के दूर से कुछ अनुभव नहीं हो सकता। तो फिर मैं हूँ कौन? इन 5 कोशों से तो कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, फिर मैं हूँ कौन? मैं उन 5 कोशों के सिवाय दूसरा कुछ समझ में नहीं आ सकता। इसका अनुभव करने वाला जो है, मैं उससे न्यारा और अनुभव रूप हूँ। मैं अनुभव रूप हूँ। इन सब का भोगने के बाद, इन सब के बाद हमें जो अनुभव हुआ, मैं वो अनुभव स्वरूप दृष्टा साक्षी स्वरूप हूँ। फिर मेरा कौन सा स्वरूप कहलाएगा? हालांकि बात चल रही है दृष्टा साक्षी स्वरूप, है ना, तो ये कौन सा कहलाए? मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। उसी ज्ञान के द्वारा मुक्ति पद प्राप्त होता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश है, सब कोशों में हम पहुँच गए। आनंद विज्ञान, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, इन सब कोशों में हम पहुँच तो गए, लेकिन मैं इन सब कोश से न्यारा हूँ। मैं वो अनुभव स्वरूप हूँ। अब जब अनुभव हो गया 3-5, तो उस न्यारे को पकड़ लो। कौन सा न्यारा? मैं वो सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इसी ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, इसी के द्वारा जीवन मुक्ति आनंद मिलता है। बस ना मैं 5 इंद्रियाँ हूँ, न 5 ज्ञानेंद्रियाँ हूँ, न 5 विषय हूँ, न मैं 5 विकार हूँ, ना मैं वो 5 कोश हूँ। मैं उन सब से न्यारा सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। यही एक ज्ञान है, यही जीवन मुक्ति का आनंद है। और इसी ज्ञान को प्राप्त करके हम जीवन मुक्ति जब तक हम इन सबका अनुभव नहीं करेंगे कि मैं वही अनुभव दृष्टा साक्षी हूँ, मैं केवल उनको देखने वाला हूँ, मुझ में कोई बदलाव नहीं होता है, मैं सदैव आनंद स्वरूप हूँ। यही है जीवन मुक्ति आनंद। हरि ओम, हरि ओम।